सिर्फ भावना है या इससे कहीं ज़्यादा? क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार दिल का मामला नहीं है, बल्कि हमारी सेहत और खुशी से भी जुड़ा है? मैं हूं डॉक्टर रमा गर्ग। आइए, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, कपल्स आते हैं और वो आपस में अपने रिश्तों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, उनके लिए एक बहुत रोचक और साइंटिफिक मेथड से मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी, जिससे वे अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बना पाएंगे। कैसे तय होता है कि हम किसकी तरफ आकर्षित होंगे? ये तय करने के लिए हमारे अवचेतन मन में कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। पहला है बचपन के अनुभवों का प्रभाव। हमारा पहला रिश्ता हमारे माता पिता और अभिभावकों से होता है। उनका हमारे प्रति व्यवहार और हम उनसे जुड़ी भावनाएं हमारे अवचेतन मन में गहराई में उतर जाती हैं। इसलिए हम जाने अनजाने में उन्हीं की तरह के लोगों को ढूंढ के उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा होता है भावनात्मक ज़रूरतें और इच्छाएं। बचपन में अगर किसी तरह की कोई भावनाएं, ज़रूरतें हमने महसूस की जो हमारी पूरी नहीं हो पाई, जैसे अगर किसी को सुरक्षा की भावना है, तो वो ऐसा पार्टनर आकर्षित करेगा जिसके साथ रह के वह सुरक्षित और महसूस कर सके और रिश्तों में स्थिरता महसूस कर सके। तीसरा है परिचित पैटर्न की ओर झुकाव। मनोवैज्ञानिक रूप से हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं जो हमें जाना पहचाना लगता है, और यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह के रिश्तों में इंडल्ज हो जाते हैं, चाहे वो रिश्ता उनको सुख दे या उनके लिए तकलीफ दे हो। जैविक और रासायनिक कारण। डॉक्टर फेवस्की ने कहा कि आकर्षण केवल मानसिक ही नहीं, ये जैविक भी होता है। अगर हमने फ्रीओमोन्स हार्मोन्स और डोपामिन हार्मोन के बारे में सुना हो, ये दोनों हार्मोन डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हम किस तरह के कौन से व्यक्ति को देखते ही हमें आकर्षण हो जाएगा। पांचवा है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हमारा समाज, हमारी परवरिश और आसपास का वातावरण भी हमको कई बार किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डॉक्टर एरिक येव के अनुसार प्यार केवल एक बार होने वाली घटना नहीं है। प्यार में हमें हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सक्रिय प्यार करना पड़ेगा, तब जाके वो प्यार को हम नर्चर कर पाएंगे। क्या क्या करना होगा? पहला है संचार, कम्युनिकेशन। प्यार में सबसे महत्वपूर्ण बात है खुलकर बातचीत करना। एक दूसरे से बिना संवाद के गलतफहमियां बढ़ती हैं और दूरियां बढ़ती हैं। दूसरा है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जैसे अगर अपने साथी को आपने कोई सरप्राइज दिया, उसकी भावना को समझा, उसका सम्मान किया। तीसरा है साथ में समय बिताना। आपस में चाहे थोड़ा ही सही पर क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करें। चौथा है परस्पर सम्मान और स्वीकृति। प्यार का असली अर्थ बिना शर्त स्वीकार करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत बातों को अनदेखा करें, बल्कि प्यार में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। पांचवा है परस्पर विकास, म्यूचुअल ग्रोथ। जिस पल हम प्यार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। सच्चा प्यार स्वामित्व नहीं चाहता, ओनरशिप नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्रता और फ्लो चाहता है, प्रवाह चाहता है। तो डर के बजाय भरोसे को चुनें। जब हम प्यार में हर पल खोने का डर रखेंगे, तो हम अपने साथी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जितना हम पकड़ने की कोशिश करेंगे वो हमारे हाथ से फिसलता जाएगा। प्यार प्रवाह में रहना चाहता है, वो जल की भांति मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, स्थिरता खो देता है। सच्चा प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, मजबूरी में नहीं। तो हम क्या करें? कैसे हम अपने प्यार को संभाल के रखें? पहला है भरोसा करें, पकड़े नहीं, आज़ाद छोड़ दें। सच्चा है तो आपके पास ही रहेगा। दूसरा, समझदारी बनाएं, स्वामित्व नहीं, दोनों बराबर हैं, कोई किसी का मालिक नहीं। तीसरा, डर से बाहर निकलें। असली प्यार डर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान से पनपता है। डॉक्टर जेरार्ड जेलेंस्की के अनुसार प्रेम का असली अर्थ है दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा। संपूर्ण स्वीकृति का क्या अर्थ होता है? पहला, कि वो जैसा है वैसे स्वीकार करें, हम उसको अपनी इच्छानुसार बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा, निर्णय से परे जाना, मतलब जजमेंट नहीं लेना है, कोई अगर मगर नहीं है। अगर हमने उनके विचारों, भावनाओं, कमजोरियों को उतना ही अपनाना है जितना उनकी खूबियों को भी होती है। तीसरा है स्वतंत्रता देना। चौथा है अपेक्षाओं से परे जाना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें समझना होगा कि हम उसके जीवन के निर्देशक नहीं हैं, हम उसे एक साथी की तरह स्वीकारें, ऐसे प्रोजेक्ट के तरह नहीं जिसको हमें सुधारना है। पांचवा, खुद को भी स्वीकारें। जब हम पूरी तरह से अपने आप को अपनाएंगे, तभी हम किसी दूसरे को पूरी तरह से अपना सकते हैं, क्योंकि प्यार स्वीकृति है, नियंत्रण नहीं। प्यार आज़ादी है, कैद नहीं।
प्यार एक एहसास है, सौदा नहीं। तो एरिक येव ने कहा है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। यह क्यों ज़रूरी है? भावनाएं हमें जोड़ती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं तो वो हमें तोड़ भी सकती हैं। तो जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो हम भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं। हमारे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और मानसिक तनाव और चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन क्या करें? तो डॉक्टर केव ने हमें 3 आसान स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपनी भावना को पहचानें। सबसे पहले खुद से पूछें कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको गुस्सा, दुख, खुशी और डर महसूस हो रहा है तो उसे नकारें नहीं। दूसरा है, खुलकर बोलें, लेकिन सही तरीके से। उसमें आपको ऐसे बोलना है जैसे मुझे महसूस होता है कि, मुझे तकलीफ हो रही है कि, मुझे इस चीज़ से खुशी मिली। तो अपनी भावनाओं को शब्दों में डालें। इससे आप सामने वाला आपकी भावनाओं को बेहतर समझ सकेगा। आप अपने करीबी लोगों से संवाद करें। आप अपने साथी, परिवारजन, दोस्तों, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तो आपका दिल हल्का होगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। भावनाओं को व्यक्त करने में हमें सामने वाले को दोष नहीं देना है। बातचीत आदान प्रदान नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, रिश्तों को गहराई देनी है। तो उसके लिए दोषारोपण या डांट फटकार नहीं करनी। ऐसा किया की जगह हमें ये बोलना है मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो हमेशा मेरी बात को नज़रअंदाज करते हो की जगह हमें बोलना है अगर मेरी बात सुनी नहीं जाती तो मुझे बुरा लगता है। गुस्से की बजाय समझदारी से जवाब देना है। ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम मेरी कभी मदद नहीं करते। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बातचीत का टोन और बॉडी लैंग्वेज हमें सही रखनी होगी। शांत रहें, ऊंची आवाज़ न करें, सामने वाले की बात ध्यान से सुने। डॉक्टर विस्कॉट ने कहा, बेईमानी प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने साथी से झूठ बोलते हैं, कुछ छुपाते हैं या अपने विचार नहीं बताते तो रिश्तों में दरार आनी स्वाभाविक है। भरोसा एक कांच की तरह होता है जो एक बार टूटने के बाद जुड़ना बहुत मुश्किल है। अगर रिश्ता बचाना है तो ईमानदारी सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है खुद से प्यार न करना, आत्मसम्मान की कमी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। अपनी खूबियों और कमियों के साथ खुद को अपनाएं, अपने लिए समय निकालें, अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए काम करें। रिश्तों में अपनी सीमाएं तय करें। किसी भी रिश्ते में पूरी तरह खुद को खो देना सही नहीं है। क्या आपने कभी अपने लुक्स को लेकर असुरक्षित महसूस किया है? क्या आपके आत्मसम्मान पर आपकी शारीरिक बनावट का असर पड़ता है? अगर हम खुद को आईने में देखते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? इसका असर हमारे आत्मविश्वास और पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अपने फिटनेस, स्टाइल, पर्सनैलिटी, जो आपको पसंद नहीं है उस पर काम करें। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे और असरदार बदलाव करें। फिटनेस पर ध्यान दें, रोज़ थोड़ा वर्कआउट करें जिससे शरीर और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे। अच्छे कपड़े पहनें, अपने बॉडी टाइप के अनुसार ड्रेसअप करें, पर्सनल ग्रूमिंग अपनाएं। छोटी छोटी चीज़ें, अच्छी हेयर स्टाइल, साफ सुथरी स्किन आपको अंदर से अच्छा महसूस कराएंगी। तीसरा, खुद को अपनाएं। आधा नहीं जा सकता तो उसको एक्सेप्ट करें और अपनी खूबियों पे फोकस करें। खुद को पसंद करेंगे आप तो लोग भी आपको पसंद करेंगे। डॉक्टर ब्राउन ने कहा कि अगर आपको प्यार से गहराई में महसूस करना है तो आपको क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है। कला, संगीत, रचनात्मक विधाएं हमारे प्यार को और मजबूत बना सकती हैं। पहला है कला, मतलब पेंटिंग, स्केचिंग, राइटिंग। पेंटिंग या स्केचिंग करने के ज़रिए से हम अपनी भावनाओं को और अधिक प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। लेखन, पोइट्री, राइटिंग, जर्नलिंग, लेटर्स, इससे हम अपने शब्दों को, संवादों को व्यक्त करके और शब्दों में संजो सकते हैं। दूसरा है नृत्य और संगीत। संगीत में भावनाओं को व्यक्त करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। चाहे कोई रोमांटिक धुन है या कोई और गहरी बात है तो संगीत के माध्यम से वो बहुत गहरा असर डालती हैं। दूसरा है नृत्य। नृत्य आपकी आत्मा और शरीर को अंदर से प्यार महसूस करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तीसरा है प्रकृति और क्रिएटिव एक्टिविटीज़। बागवानी, मूर्तिकला, कुकिंग। प्यार सिर्फ दिल का मामला नहीं है बल्कि शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर ब्रॉ के अनुसार जब हम प्रेमपूर्ण और प्राकृतिक जीवन अपनाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे शरीर और मानसिक जीवन पर पड़ता है। पहला है, प्यार से स्ट्रेस कम होता है। जब हम प्यार करते हैं अपने परिवार, दोस्तों से और खुद से तो हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। यह हार्मोन तनाव, स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों को कम करता है। ब्लड प्रेशर और हेल्थ बेटर रहती है। दूसरा, नेचुरल लाइफस्टाइल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है।
जितना ज़्यादा हम प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही शरीर बीमारियों से दूर रहेगा। दूसरा स्पर्श, टच, जो सेहत को सुधारता है। जब हम किसी से गले लगाते हैं, हग करते हैं, प्यार से छूते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो हमारा शरीर में डोपामिन रिलीज होता है, सीरोटोनिन रिलीज होता है, तो इनसे हमें बहुत खुशी मिलती है। चौथा है, प्यार और नेचुरल जीवन मानसिक शांति लाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग खुद को अपनाते हैं वो ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। दूसरों को स्वीकार करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। प्यार से भरे लोग ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। प्यार और अच्छी सेहत साथ साथ चलते हैं। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्यार जीवन और सेहत की कुंजी है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ऊर्जा और सेहत का रिश्ता है। जब हम खुद को दूसरों को पूरी तरह अपनाते हैं, हमारा मन शांत, रिश्ते मजबूत और शरीर स्वस्थ रहता है। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी बातों में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे आगे जुड़ने के लिए लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए और अपने प्यार को परवान चढ़ाइए। धन्यवाद।